सरकार कह रही है कि ये जो बिल है वो किसान के हित में है। तो अगर ये किसान के हित में है तो फिर किसान सड़कों पर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के झज्जर जिले का छुड़ानी गांव। बाजरा की फसल तैयार है, कटाई चल रही है। कपास भी तैयार है, तुड़ाई चल रही है। धान पकने में अभी वक्त है, लेकिन किसानों की नजर इन दिनों अपने खेत पर नहीं, भविष्य पर लगी हुई हैं। पता लगेगा ना, खेती से जुड़े बिलों को लेकर उनके संदेह भी हैं और सवाल भी। सरकार एक चीज ये और कह रही है कि अब आप लोगों को आजादी होगी कि आप अपनी उपज जो है वो देश में किसी भी मंडी में या किसी को भी बेच सकते हैं। वो तो पहले से ही थी, वो तो रुक थी पहले से ही है। पहले से 45 साल से तो मुझे पता है, उसके पहले क्या था मुझे नहीं पता। ये भी कही जा रही है कि 3 दिन के अंदर आपको जो है जो आपकी उपज है उसकी पेमेंट दे दी जाएगी। तो इसमें क्या आपको शक है कि 3 दिन के अंदर पेमेंट नहीं मिलेगी? नहीं जी, ऐसा तो होता नहीं है। अभी गेहूं का जो कंपलसरी किया था सरकार ने हमारी खरीद की, और इसमें किसी को मतलब महीने भर में 1.5 महीने में भी नहीं मिला, मतलब 2 महीने 2.5 महीने बाद पैसे मिले हैं। जहाँ ये था कि 1 हफ्ते में आपका पेमेंट आ जाएगी। यही बात हो रही है कि जो बाहर प्राइवेट का सब काम प्राइवेट हो जाएगा, उसमें रेट अपनी मर्जी के हो जाएंगे। जो भी व्यापारी होगा वो अपनी मर्जी से रेट लेगा माल का। मंडी में तो माल जाएगा तो सबकी पसंद का माल जाएगा, वहाँ सबके रेट लगेंगे। भाई इसमें 2 रुपये घाट हो सका था, इसमें तो 100 रुपये घाट हो जाएगा। बाहर जो माल बिकेगा 400-500 रुपये का फर्क पड़ेगा 1 क्विंटल पर। अच्छा, तो इसलिए किसान तो मारा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सबको छूट होगी, व्यापारी भी अब बड़े पैमाने पे आ सकता है खरीदने के लिए। तो उससे आपको नहीं लग रहा आपको फायदा होगा कि कोई बड़ा व्यापारी आपके यहाँ खरीद? भारी नुकसान होगा किसान को। कैसे? थोड़ा वो मैं वही समझना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा आप सालों से खेती कर रहे होंगे। अपनी मर्जी का भाव देगा। और मंडी में तो बोली लगती है, मंडी में बोली लगती है। अच्छा, मंडी में बोली लगती है। हाँ, यहाँ बाहर कोई बोली नहीं लगेगी, वो अपनी मर्जी से लेगा। केंद्र सरकार की दलील है कि नई व्यवस्था में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य बना रहेगा, लेकिन 30 एकड़ खेत के मालिक किसान जय भगवान एमएसपी की हकीकत बताते हैं। अप्रैल में प्रति एकड़ 24 कुंटल गेहूं पैदा हुआ, लेकिन सरकार ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल से ज्यादा गेहूं लिया ही नहीं। नतीजा ये कि 500 क्विंटल गेहूं तो सरकारी खरीद में 1925 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक गए, लेकिन 85 कुंटल बच गया, जिसका आज बाजार भाव 1500 से 1600 रुपए क्विंटल है। एमएसपी तो 1 महीने के लिए है। उस टाइम पे मेरा जितना सरकार ने निर्धारित कर दिया कि 20 कुंटल 1 एकड़ का, वो मैंने डाल दिया। मेरे पास 85 कुंटल गेहूँ। अच्छा, तो बाहर में इसको बेचूं मंडी के बाहर तो 1500-1600 का भाव है। अच्छा, तो एमएसपी कहाँ मिलेगा मेरे को? जय भगवान ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाली सरकारी खरीद केवल 1 महीना चलती है। इस दौरान भी वही किसान अपनी उपज बेच सकते हैं जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हो और जो खुद अपनी जमीन के मालिक हों। छुड़ानी गांव से झज्जर अनाज मंडी पहुंचा तो आढ़तियों ने बताया कि इस बिल के लागू होने से अब मंडी बंद हो सकती है, क्योंकि मंडी में कोई व्यापारी कुछ खरीदेगा तो उसको 1 से 4% तक मार्केट फीस और अन्य टैक्स देने पड़ते हैं। लेकिन सरकार की इजाजत के बाद अब अगर मंडी से बाहर ही खरीदारी होगी तो ना मंडी में अनाज आएगा, ना व्यापार होगा और ना मंडी चलाने के लिए पैसा मिलेगा। ये बताइए कि ये जो सरकार ने बिल पास किया है, इसका आढ़तियों पे किस तरह का असर बता रहे हैं? इस पे जो बिल पास किया है ये एक आड़ती को मारने वाला बिल पास किया है। जैसे जमींदार जो अनाज मंडी के अंदर लेकर आएगा, उस पर 4% की फीस लगती है सर। अच्छा। और उसको आड़ती खरीद कर जैसे किसी आटा मिल को देगा, तो उसने वो 4% इंक्लूड करके देना पड़ेगा। अब उसको कोई बाहर से जैसे को खरीदेगा, उस पर 4% की फीस नहीं है, तो वो जो मिल में है उसको वो सस्ता पहुंच होगा तो वो यहाँ से किस लिए खरीदेगा सर? वो बाहर से खरीदेगा। ऑटोमेटिक बात हो, मतलब वो अनाज मंडी के अंदर आएगा ही नहीं। तो और अनाज नहीं आएगा तो मंडी के पास वो टैक्स नहीं आएगा। वो टैक्स वैक्स भी नहीं आएगा सर, कुछ काम ही नहीं होगा, तो सब कुछ अपने आप ही बंद हो जाएगा सर। सरकार कह रही है कि उसने इन बिलों के माध्यम से खेती के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव कर दिए हैं, लेकिन सवाल यही है कि इस क्रांतिकारी बदलाव के दौरान
उन सबसे महत्वपूर्ण लोगों से संवाद क्यों नहीं किया गया, चर्चा क्यों नहीं की गई, जिनके जीवन में इन बिलों के माध्यम से क्रांति लाने का दावा किया जा रहा है। झज्जर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।